नमस्कार, गुटन टाग। जर्मन भाषा के तीसरे स्तर के पहले अध्याय के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। In diesem Lektion sind wir in einer Stadt. इस पाठ में हम एक शहर में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Los geht's! क्या पाठ के शीर्षक को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहर को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। शहर को जर्मन भाषा में कहते हैं die Stadt. Die Stadt. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी हम कोई नया शब्द पढ़ते हैं तो स्क्रीन पर उस शब्द के साथ उसका बहुवचन भी आता है। अभ्यास करते हुए हम सिर्फ एक वचन ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि जब भी आप कोई नया शब्द याद करें तो उसके साथ उसका बहुवचन भी याद करें। आगे बढ़ते हैं। एक शहर में देखने योग्य कई चीजें होती हैं। वीडियो को रोककर क्या आप ऐसी कुछ चीजें या उनसे संबंधित शब्दों को याद कर सकते हैं जो आप शहर में देखते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यातायात संकेत, दुकानें इत्यादि ऐसी कई चीजें हैं जो एक शहर में होती हैं और आज हम ऐसी ही शब्दावली का अभ्यास करने वाले हैं। शब्दावली का पहला शब्द है दी आम्पल। दी आम्पल। दी आम्पल का मतलब होता है यातायात संकेत। मेरे साथ दोबारा कहें, बिट विederholen। दी आम्पल। दी आम्पल। अगला शब्द है दी Straße। दी Straße यानी कि सड़क। मेरे साथ दोबारा कहें, दी Straße। दी Straße। इसके बाद आता है der Platz। der Platz जिसका अर्थ होता है जगह। der Platz। मेरे साथ दोबारा कहें, der Platz। der Platz। अगला शब्द है der Zebrastreifen। der Zebrastreifen जिसका अर्थ होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मेरे साथ दोबारा कहेंगे, der Zebrastreifen। der Zebrastreifen। शब्दावली का अगला शब्द है der Bürgersteig। der Bürgersteig इस शब्द का अर्थ होता है पगडंडी या फिर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। मेरे साथ दोबारा कहें, der Bürgersteig। der Bürgersteig। कृपया उच्चारण की तरफ ध्यान दीजिए। der Bürgersteig। अगली जगह जो है बच्चों की बहुत पसंदीदा है और वह है der Park यानी कि उद्यान। जी हाँ, der Park आसान और बहुत ही सरल शब्द है der Park।
मेरे साथ दोहराएं, देया पार्क। अगला शब्द भी पार्क की तरह ही बहुत ही सरल और आसान है और वह है दास काफे। दास काफे, जिसे हिंदी में कैफे कहते हैं। मेरे साथ दोबारा कहें, दास काफे। शब्दावली में अगला शब्द है देया बानहोफ। देया बानहोफ यानी कि रेलवे स्टेशन। देया बानहोफ। चलिए मेरे साथ दोबारा कहते हैं, देया बानहोफ। शब्दावली में अगला शब्द है दुकान, जिसे जर्मन भाषा में कहते हैं दास गेशेफ्ट। दास गेशेफ्ट यानी कि दुकान। दास गेशेफ्ट को जर्मन भाषा में एक और शब्द से भी जाना जाता है, देयर लाडन। देयर लाडन। मेरे साथ दोबारा कहें, दास गेशेफ्ट, देयर लाडन। Das Geschäft, der Laden। अगला शब्द सुनते ही आप उसका मतलब भी जरूर पहचान लेंगे। अगला शब्द है देया सुपरमार्केट। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका अर्थ है सुपरमार्केट। देया सुपरमार्केट। एक बात का ध्यान रहे, अंग्रेजी के शब्द सुपरमार्केट में टी के पहले ई आता है, लेकिन जर्मन भाषा के शब्द में टी के पहले ई नहीं आता। एक और बार कहेंगे, देयर सुपरमार्केट। शब्दावली का अगला शब्द है दास कीनो। हम सबकी पसंदीदा जगह दास कीनो यानी कि सिनेमा घर। जी हाँ, इसका मतलब होता है सिनेमा घर। मेरे साथ फिर से उच्चारण करें, दास कीनो। अगला शब्द है दी बैंक। दी बैंक। जी हाँ, आपने इसका शब्द का अर्थ सही सोचा है, यह बैंक है। लेकिन जर्मन भाषा का उच्चारण इंग्लिश या हिंदी भाषा के उच्चारण से बहुत अलग है। ध्यान से सुने और मेरे साथ दोबारा कहें, दी बैंक। दी बैंक। अगला शब्द है दी पोस्ट। दी पोस्ट यानी कि डाकघर। ध्यान से सुने, उच्चारण इन सब शब्दों का बहुत जरूरी है कि आप सही से करें। दी पोस्ट। दी पोस्ट यानी कि डाकघर। शब्दावली का अगला शब्द भी बहुत आसान है और वह है दी शूला। दी शूला, जी हाँ, इसका अर्थ है स्कूल, पाठशाला, जहां बच्चे पढ़ते हैं। जर्मन भाषा में इसे कहते हैं दी शूला। मेरे साथ दोबारा कहें, दी शूला। क्या आपको पता है अस्पताल को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? दास क्रांकेनहाउस। दास क्रांकेनहाउस यानी कि अस्पताल। दोबारा कहेंगे, दास क्रांकेनहाउस।
शब्दावली का अगला शब्द बहुत आसान है क्योंकि उसे जर्मन और हिंदी भाषा दोनों में समान तरीके से ही उच्चारित करते हैं और वह है दास होटेल। दास होटेल। इसके बाद आता है der Flughafen। der Flughafen यानी कि एयरपोर्ट अथवा हवाई अड्डा। मेरे साथ दोबारा कहें, der Flughafen। der Flughafen। पार्किंग स्थल को जर्मन भाषा में कहते हैं der Parkplatz। आपको याद आ रहा होगा, der Platz का मतलब था जगह और der Parkplatz का अर्थ होता है पार्किंग की जगह। मेरे साथ दोबारा कहें, der Parkplatz। der Parkplatz। जहां पर विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं उस जगह को कहते हैं जर्मन भाषा में das Stadion। das Stadion यानी कि स्टेडियम। दोबारा कहें मेरे साथ, das Stadion यानी कि स्टेडियम। अगर स्टेडियम को जर्मन भाषा में स्टाडियोन कहते हैं तो क्या आप जानते हैं फुटबॉल स्टेडियम को हम जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे? बिल्कुल सही, फुसबॉलस्टाडियोन। फुसबॉलस्टाडियोन, फुटबॉल स्टेडियम। शब्दावली का आखिरी शब्द है भोजनालय यानी कि das Restaurant। das Restaurant यानी कि भोजनालय। दोबारा कहेंगे, das Restaurant। अब तक हमने एक शहर में होने वाले या स्थित होने वाली विभिन्न जगहों के बारे में पढ़ा। अब चलिए जर्मनी के बारे में और जर्मन शहरों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। यूं तो जर्मनी में कई शहर हैं, पर क्या आप जानते हैं जर्मनी 16 विभिन्न राज्यों में विभाजित है। चलिए जर्मनी का नक्शा देखते हैं और जानते हैं इन 16 विभिन्न राज्यों के बारे में। आप स्क्रीन पर विभिन्न रंगों में राज्य देख सकते हैं। इन्हें जर्मन भाषा में कहते हैं Bundesländer von Deutschland। Bundesländer von Deutschland। उत्तर में आप श्लेस्विग होल्स्टाइन देख सकते हैं। उसके पास ही आपको मेक्लेनबर्ग वॉरपोमेर्न दिख रहा है। छोटी सी भूरी जगह में आप हाम्बुर्ग का नाम देख सकते हैं और उसके ठीक नीचे आपको ब्रीमेन और नीडरजाक्सन दिखेगा। कुछ नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे नॉर्थ राइन वेस्टफालन, हेसन, थ्योरिंगन, ज़ाक्सन अनहाल्ट, ब्रांडनबुर्ग और बर्लिन दिखेंगे हमें। इसके अलावा राइनलैंड फल्स, ज़ारलैंड और ज़ाक्सन भी आपको इस नक्शे में दिखेंगे। दक्षिण की ओर है
बाडन व्युर्टमबर्ग एवं बायर्न। तो यह थे जर्मनी के 16 विभिन्न राज्य। अब अगर मैं आपसे पूछूं, वो लीग श्लेस्विग होल्स्टाइन, वो लीग श्लेस्विग होल्स्टाइन यानी कि श्लेस्विग होल्स्टाइन कहाँ स्थित है? क्या आप नक्शे में देखकर मुझे बता सकते हैं कि श्लेस्विग होल्स्टाइन कहाँ स्थित है? वीडियो को रोककर जवाब ढूंढने का प्रयास करें। आप शायद उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं जर्मन भाषा में दिशाएं किस प्रकार बोली जाती हैं। उत्तर दिशा को कहते हैं नॉर्ड। तो अगर हमें कहना है श्लेस्विग होल्स्टाइन जर्मनी की उत्तर दिशा में स्थित है, तो हम कहेंगे श्लेस्विग होल्स्टाइन liegt in Norddeutschland. Schleswig-Holstein liegt in Norddeutschland. वो liegt बायर्न। बायर्न कहाँ स्थित है? क्या आप इसका जवाब का अंदाजा लगा सकते हैं? वीडियो को रोकिए और नक्शे में बायर्न को ढूंढने का प्रयास कीजिए। जी हां, वह दक्षिण की ओर स्थित है और दक्षिण को जर्मन भाषा में ज़्यूड कहते हैं। ज़्यूड। वो liegt बायर्न। बायर्न liegt in Süddeutschland. बायर्न दक्षिण दिशा में स्थित है। अगर मैं पूछूं वो liegt Sachsen, Sachsen कहाँ स्थित है? आप क्या जवाब देंगे? अगर आपका जवाब पूर्व दिशा है तो वह सही है। ज़ाक्सन पूर्व दिशा में स्थित है। ज़ाक्सन liegt in Ostdeutschland. ओस्ट का अर्थ होता है पूर्व। मेरे साथ दोहराइए। Sachsen liegt in Ostdeutschland. वो liegt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen कहाँ स्थित है? जी हां, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा जर्मन भाषा में वेस्ट कहलाई जाती है। वो liegt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen liegt in Westdeutschland. Nordrhein-Westfalen जर्मनी के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार जर्मन भाषा में दिशाएं निम्न प्रकार से बोली जाती हैं। उत्तर दिशा को हम कहते हैं नॉर्ड। दक्षिण दिशा ज़्यूड कहलाई जाती है। ओस्ट यानी कि पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को कहते हैं वेस्ट। कृपया मेरे साथ दोहराएं।
Nord, Süd, Ost, West. Nord, Süd, Ost, West. तो इसी प्रकार जर्मनी के विभिन्न राज्यों, शहरों के बारे में तो हमें ज्ञान हो ही गया है। साथ ही अब हमें यह भी पता है कि दिशाओं को जर्मन भाषा में कैसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भारतीय शहरों के बारे में पूछती हूं। देखते हैं क्या आप उनका जवाब सही दिशा के साथ दे पाते हैं या नहीं। मेरा पहला सवाल है, वो liegt जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है? क्या आप वीडियो को पॉज कर एक बार इसका जवाब सोच सकते हैं? बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर liegt in Nord-Indien. जम्मू कश्मीर liegt in Nord-Indien. डॉइचलैंड की जगह अब इंडियन आ जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। मेरा अगला सवाल है, वो liegt केरला। वो liegt केरला। अगर आपको याद है कि दक्षिण दिशा को जर्मन भाषा में कैसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। बिल्कुल सही। केरला liegt in Südindien. केरला liegt in Südindien. अगला प्रश्न है, वो liegt महाराष्ट्र। वो liegt महाराष्ट्र। यह तो हमें पता ही है कि महाराष्ट्र कहाँ स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र liegt in वेस्ट इंडियन। महाराष्ट्र भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। महाराष्ट्र liegt in वेस्ट इंडियन। आखिरी सवाल, वो liegt वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत में कहां स्थित है? वेस्ट बंगाल liegt in ओस्ट इंडियन। जी हां, वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इसके नाम से आप दिशाओं में गड़बड़ मत कीजिएगा। वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। वेस्ट बंगाल liegt in ओस्ट इंडियन। अभी तक के वीडियो में हमने जर्मन भाषाओं में दिशाओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उसके साथ ही विभिन्न राज्यों के बारे में भी अब हम जानते हैं। आगे बढ़ते हुए जर्मनी के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे। अब आपको स्क्रीन पर जर्मनी का नक्शा दिखेगा, जिसमें जर्मनी के प्रमुख शहर अंकित हैं। हम नक्शे पर शहरों को देखते हुए दिशाओं का भी पुनः अभ्यास करेंगे। नक्शे में शहरों को सीमाओं द्वारा अलग दर्शाया गया है। आप उत्तर में कील, हाम्बुर्ग देख सकते हैं। पूर्व की ओर आप बर्लिन, पोट्सडाम और ड्रेसडन देख सकते हैं। दक्षिण की ओर स्टुटगार्ट और म्यूनशन है। डुसेलडॉर्फ व ज़ारब्रुकन पश्चिम की ओर है। वीडियो को रोककर एक बार
पूरा नक्शा गौर से देखिए और सोचिए, क्या आप इनमें से किसी शहर के बारे में जानते हैं या फिर इनमें से किसी शहर का नाम आपने कभी सुना है? अब जब ये नक्शा आप देख रहे हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप इनका जवाब देने का प्रयास करें। मेरा पहला प्रश्न है, वो लीक्ड कील, कील कहाँ स्थित है? वीडियो को रोकिए और एक बार नक्शे में देखिए कि कील जर्मनी के किस दिशा में स्थित है। अगर आपका जवाब उत्तर दिशा है तो वह बिल्कुल सही जवाब है। कील liegt in Norddeutschland. Kiel liegt in Norddeutschland. इस वाक्य को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। Kiel liegt im Norden von Deutschland. दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है और वह है कील जर्मनी की उत्तर दिशा में स्थित है। बिल्कुल इसी तरह निम्नलिखित वाक्य बोले जा सकते हैं। Im Norden von Deutschland यानी उत्तर दिशा में। Im Süden von Deutschland यानी दक्षिण दिशा में। Im Osten von Deutschland पूर्व दिशा में। Im Westen von Deutschland का अर्थ हुआ पश्चिम दिशा में। तो इनको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? Düsseldorf liegt im Westen von Deutschland. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Stuttgart liegt im Süden von Deutschland. Hamburg liegt im Norden von Deutschland. क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के अलावा जर्मन भाषा और कहां बोली जाती है? वीडियो को कुछ देर रोककर क्या आप इस सवाल का जवाब सोच सकते हैं? अगर आपका जवाब है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तो वह बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक और सवाल पूछना चाहती हूं मैं। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया को जर्मन भाषा में कहते हैं österreich, österreich। और स्विट्जरलैंड को कहा जाता है दी श्वाइज, दी श्वाइज। अब तक जर्मनी के शहरों को तो हमने देख लिया है। चलिए अब हम ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के भी नक्शे देखेंगे और उनके प्रमुख शहरों के बारे में भी जानेंगे। यह ऑस्ट्रिया अथवा österreich का नक्शा है। Österreich liegt im Südosten von Deutschland. Südosten यानी दक्षिण पूर्व। Süd यानी दक्षिण, ऑस्टन यानी कि पूर्व दिशा। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। नक्शे में हमें वीन, लिंज, जाल्सबुर्ग, ग्राज, क्लागनफोर्ट, इंसब्रुक जैसे कई शहर दिख रहे हैं। Klagenfurt liegt im Süden von Österreich.
क्लागनफुर्ट ऑस्ट्रिया के दक्षिण दिशा में स्थित है। वीन liegt im Osten von Österreich, यानी कि वीन ऑस्ट्रिया के पूर्व दिशा में स्थित है। Linz liegt im Norden von Österreich, लिंज ऑस्ट्रिया के उत्तर दिशा में स्थित है। Innsbruck liegt im Westen von Österreich, इंसब्रुक ऑस्ट्रिया के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर रोककर एक बार गौर से ऑस्ट्रिया का नक्शा देख सकते हैं और यहां स्थित शहरों के बारे में जान सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर स्विट्जरलैंड का नक्शा दिखेगा। स्विट्जरलैंड यानी कि दी श्वाइज जर्मनी के ज़ूड वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। ज़ूड वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिम। नक्शे में कई शहरों का नाम आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड के उत्तर में ज्यूरिख सिटी है। Im Norden von der Schweiz. Im Norden von der Schweiz liegt Zürich. Bern liegt im Westen von der Schweiz. स्विट्जरलैंड के पश्चिम में बेर्न स्थित है। Zermatt liegt im Süden von der Schweiz. Zermatt स्विट्जरलैंड के दक्षिण की ओर है। St. Moritz liegt im Osten von der Schweiz. पूर्व दिशा में सेंट मोरिट्ज स्थित है। वीडियो को रोककर एक बार स्विट्जरलैंड की भी विभिन्न शहरों पर एक बार नजर डालें। इस वीडियो में जर्मनी ही नहीं, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के भी प्रमुख शहरों और नक्शों को हमने पढ़ा। कुछ और दिशाएं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए वह है दक्षिण पश्चिम यानी कि ज़ूड वेस्टर्न, दक्षिण पूर्व यानी कि ज़ूड ऑस्टन। ठीक इसी तरह नॉर्ड वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम और नॉर्ड ओस्टन यानी कि उत्तर पूर्व। इस वीडियो में हमने एक शहर में रहने वाली विभिन्न स्थानों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के विभिन्न राज्यों और शहरों के बारे में पढ़ा और नक्शा भी देखा। मैं सलाह देती हूं कि आप दिशाओं का पुनः अभ्यास करें। फिर मिलेंगे। चीयर्स।